नमस्कार दोस्तों, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑडिट से संबंधित यहाँ पर हम क्वेश्चन को लेकर आने वाले हैं ऑडिट। और इसमें भी हम बना रहे हैं ये पार्ट 3 यानी पार्ट 3 हम लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम यहाँ पर ला चुके हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगी। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और वो ऐसे क्वेश्चन जो कि कॉमर्स के ऑल एग्जाम में आते ही हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ देख सकते हैं। और हाँ, अगर आवाज़ नहीं आ रही तो आप ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का यूज़ ज़रूर करें, जिससे क्लियर आवाज़ आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, अच्छे-अच्छे कमेंट ज़रूर करते रहें, जिससे मनोबल आपका और मेरा दोनों का बढ़ता रहे और मैं इसी तरह से आपको वीडियो देता रहूँ। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, आंतरिक नियंत्रण में शामिल है। अब आंतरिक नियंत्रण की यहाँ पर बात चल रही है। पहला ऑप्शन है केवल आर्थिक नियंत्रण, क्या ये हो सकता है? दूसरा ऑप्शन है आर्थिक एवं गैर आर्थिक नियंत्रण, क्या ये हो सकता है? तीसरा ऑप्शन है आर्थिक, गैर आर्थिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण, क्या ये हो सकता है? या फिर चौथा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये चौथा तो ऑप्शन है ही नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें है ज़रूर ये। लेकिन अब कौन-सा है? तो यहाँ पर सही और राइट आंसर जो हमारे पास में पहला जो ऑप्शन है, केवल आर्थिक नियंत्रण। तो यहाँ पर केवल लग गया, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में जो आर्थिक एवं गैर आर्थिक नियंत्रण, तो ये यहाँ पर है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ये यहाँ पर नहीं है। और जो तीसरा ऑप्शन है यही हमारे पास में राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक, गैर आर्थिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण, इन तीनों को शामिल किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास में ये तीसरा हो जाएगा, आर्थिक, गैर आर्थिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, परीक्षण जांच से कम होता है। परीक्षण जांच से कम होता है, क्या कम होता है वो हमें देखना है। परीक्षण जांच से कम होता है, पहले क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ लें, क्योंकि एकदम चौंकाने वाला है क्वेश्चन ये। तो परीक्षण जाँच से कम होता है। अब क्या कम होता है? पहला ऑप्शन जैसे यहाँ पर दे रखा है कि अंकेक्षक का दायित्व कम होता है भई। क्या ऐसा संभव है कि अंकेक्षक का दायित्व कम हो जाता है? नहीं। दूसरा है अंकेक्षक का अधिकार, अंकेक्षक का क्या अधिकार कम हो जाता है, या अंकेक्षक का व्यय कम हो जाता है, या फिर अंकेक्षक का कार्य? तो अगर परीक्षण जाँच से यहाँ पर बात चल रही है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हमारे पास में होगा वो चौथा ऑप्शन होगा। परीक्षक का जो है वो अंकेक्षक का कार्य यहाँ पर कम हो जाता है परीक्षण जाँच से। परीक्षण जाँच के अंतर्गत क्या होता है, पहले तो इसका अर्थ मालूम होना चाहिए, तब हम ऑप्शन बड़े आराम से लगा सकते हैं। परीक्षण जाँच, तो परीक्षण जाँच में ये होता है सारे लेखों का अंकेक्षण ना करके, ऑडिट ना करके, परीक्षण ना करके, कुछ चुनिंदा लेन-देनों का, यानी समूह के जो लेन-देन होते हैं उनमें से किसी 1-2 का लेकर के उसकी जाँच कर ली जाए, अगर परीक्षण कर लिया जाए तो ऐसे परीक्षण को परीक्षण जाँच कहा जाता है। यानी सब ना हो करके, सामूहिक रूप से ना हो करके, सामूहिक रूप से जो समूह बने होते हैं, जैसे वेतन है तो वेतन का सारे लेन-देन ना देख करके एक ही लेन-देन को उसका परीक्षण कर लिया जाता है, उसे परीक्षण जाँच कहा जाता है। और इस तरह से अंकेक्षक का जो है वो कार्य कम हो जाता है और समय उसमें कम लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब अंकेक्षण का कार्य नियमित अथवा अनियमित रूप से वर्ष भर चालू रहता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वही क ज चालू अंकेक्षण कहा जाता है, क्या वैधानिक अंकेक्षण कहा जाता है, या फिर आंतरिक अंकेक्षण कहेंगे, या फिर इसे अंतरिम अंकेक्षण कहेंगे? वही यहाँ पर पूछा जा रहा है, खुद कहा जा रहा है कि चालू रहता है, तो यहाँ पर ये चालू रहता है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास में पहला ही हो जाएगा, चालू अंकेक्षण ही इसे कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में, निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है? अब यहाँ पर 4 कथन यहाँ पर दे रखे हैं कि आंतरिक नियंत्रण आंतरिक निरीक्षण का अंग है। दूसरा ऑप्शन है आंतरिक निरीक्षण आंतरिक अंकेक्षण अंकेक्षण का एक ही अंग है। कह रहा दूसरा ऑप्शन में आंतरिक निरीक्षण तथा आंतरिक अंकेक्षण एक ही है। दोनों को एक ही बता रहा है। और तीसरा ऑप्शन में आंतरिक अंकेक्षण, यहाँ पर मात्रा है, आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक नियंत्रण का एक अंग है। और चौथा ऑप्शन इसी को देखो यहाँ पर उलट दिया है, जो ये यहाँ पर दे रखा है, इसे आंतरिक नियंत्रण पहले ले लिया गया कि आंतरिक नियंत्रण आंतरिक अंकेक्षण का एक अंग है। इसको सेंटेंस को यहाँ पर बाद में ले लिया शब्दों को।
तो यहाँ जो राइट आंसर है हमारे पास में, कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा? यहाँ हमारे पास होगा तीसरा ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। क्योंकि नियंत्रण का ही अंकेक्षण जो वो नियंत्रण का ही एक अंग होता है। तो ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक नियंत्रण का एक अंग है। राइट ऑप्शन तीसरा हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध अंकेक्षण की यहाँ पर बात चल रही है और ऑप्शन में है कंपनी के स्वयं अपने प्रबंधकों द्वारा खातों का अंकेक्षण। दूसरा ऑप्शन है सरकारी अंकेक्षणों द्वारा प्रबंध की असफलताओं को ज्ञात करने के लिए कंपनी के खातों का अंकेक्षण। और तीसरा ऑप्शन है प्रबंध द्वारा संचालन तथा क्रियाकलापों का समय समय पर किया जाने वाला आत्म मूल्यांकन। और चौथा ऑप्शन है कि अंशधारियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा की जाने वाली कंपनी के खातों की जांच। भाई राइट आंसर है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा कि प्रबंध द्वारा संचालन तथा क्रियाकलापों का समय समय पर किया जाने वाला आत्म मूल्यांकन, यानी खुद का मूल्यांकन करना ही प्रबंधकों द्वारा खातों का अंकेक्षण करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है और क्वेश्चन कह रहा है कि अंकेक्षण जिसे अंतिम लेखा तैयार होने के पश्चात किया जाता है वो कहलाता है। यानी जब अंतिम खाते तैयार हो गए होते हैं उसके पश्चात जब अंकेक्षण किया जाए कराया जाए तब वो क्या होता है? तो भाई वो खोल ऑप्शन हमारे पास है सामयिक अंकेक्षण, सतत अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण और अनियमित अंकेक्षण। आप जानते होंगे यहाँ पर अंतिम लेखों की यहाँ पर बात चल रही है। अंतिम लेखों की अंतिम लेखे या अंतिम खाते भी यहाँ पर दिया हुआ हो सकता है कि अंतिम खाते। तो ऐसी स्थिति में हमें देखना होगा कि अगर अंतिम खाते की हम बात कर रहे हैं तो अंतिम खाते जो हमारे क्या हैं? अंतिम खाते एक समय अवधि के लिए बनाए जाते हैं। एक निर्धारित समय के अंत में बनाए जाते हैं। एक समय निर्धारित हो गया तो सामयिक अंकेक्षण ये राइट ऑप्शन हमारे पास में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन हमारे पास है जब कर्मचारियों में लेखा कार्य इस प्रकार बाँटा जाता है कि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वतः स्वतंत्र रूप से हो सके, तो इस व्यवस्था को कहते हैं भाई, क्या कहते हैं कि आंतरिक अंकेक्षण क्या इसको कह सकते हैं या आंतरिक निरीक्षण इसको कह सकते हैं या फिर परीक्षण निरीक्षण इसको कह सकते हैं या फिर सतत अंकेक्षण इसको कहा जा सकता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा इसे कहा जाता है। अंकेक्षण की तरफ तो बिल्कुल ही मत जाना क्योंकि यहाँ पर अंकेक्षण शब्द क्वेश्चन में कहीं भी नहीं किया गया, केवल यहाँ पर जांच की बात की गई है। तो यहाँ पर यह आंतरिक निरीक्षण यहाँ पर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ और अगला क्वेश्चन हमारे पास में होगा वैधानिक अंकेक्षक कर्तव्य बाध्य है किसके लिए? भाई देखें, प्रबंधकीय प्रक्रियाओं तथा कार्य विधियों के पुनरीक्षण हेतु या फिर कंपनी विविध के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के अंतिम लेखों को बनाने के लिए या फिर कंपनी के सदस्यों के समक्ष रिपोर्ट शब्द यहाँ पर है रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए या फिर कंपनी की संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास होगा कंपनी के सदस्यों के समक्ष तीसरा ऑप्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है वो क्वेश्चन है आंतरिक अंकेक्षण क्या है? आंतरिक अंकेक्षण की यहाँ पर बात चल रही है लेकिन क्वेश्चन रिपीट है लेकिन ऑप्शन यहाँ पर चेंज है। क्वेश्चन रिपीट है लेकिन ऑप्शन जो है वो अलग है। पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन था तो देखें, लाभांश की घोषणा में प्रबंधकों की सहायता के लिए पहला ऑप्शन हमारे पास है, दूसरा है पूंजी क्षरण को रोकने के लिए और तीसरा ऑप्शन है उत्पादन लागत को कम करने के लिए और चौथा ऑप्शन है मूल्य निर्धारण में मार्गदर्शन के लिए। राइट आंसर है यहाँ पर पूंजी क्षरण को रोकने के लिए आंतरिक अंकेक्षण जो है वो किया जाता है। अगले क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमारे पास में है आंतरिक नियंत्रण में निम्न शामिल है, यानी आंतरिक नियंत्रण में जो शामिल किया जाता है वो किस किस को शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन पहला हमारे पास में है कि वैधानिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण तथा आंतरिक जांच या फिर दूसरे ऑप्शन में आंतरिक जांच आंतरिक अंकेक्षण मात्र। तीसरा ऑप्शन है आंतरिक जांच आंतरिक अंकेक्षण संपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण। चौथा ऑप्शन है आंतरिक जांच आंतरिक अंकेक्षण और ऑप्शन ही यहाँ पर कुछ
फ़ॉन्ट प्रॉब्लम है। फ़ॉन्ट प्रॉब्लम है इस चौथे ऑप्शन में, नहीं पता क्या हो सकता है। देखते हैं फिलहाल यहाँ पर अगर हम 3 ऑप्शंस को लेकर के अब सॉल्व हमें करना है और इसका नहीं पता आगे इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, इसकी फ़ॉन्ट ही चेंज हो गया है। तो यहाँ जो हमारे पास में राइट वाला ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन जो है, पहले हम यहाँ पर गलत को अगर देख लें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। राइट ऑप्शन जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है आंतरिक जाँच तथा आंतरिक अंकेक्षण मात्र। मात्र ये 2 चीज़ें हैं, आंतरिक जाँच और आंतरिक अंकेक्षण। इसे आंतरिक नियंत्रण में शामिल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, कंपनी में आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन पिछली वीडियोज में भी आ चुका है और यहाँ जो राइट आंसर है, पहले ऑप्शन को यहाँ पे देख लेते हैं। अंशधारियों के द्वारा, प्रबंधकों द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा या कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा। मैंने एक क्वेश्चन आया था, मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने वहाँ पर भी बताया था कि ऑप्शन में कभी-कभी मैंने इसके बारे में बताया था, आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति के बारे में संचालक मंडल बताया था। संचालक मंडल बताया था कि संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है, लेकिन मैंने उसमें समझाया था कि अगर संचालक मंडल ना दिया हो और प्रबंधक केवल दे रखा हो या खाली प्रबंधन दे रखा हो तो हम प्रबंधन को ही राइट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, प्रबंधकों द्वारा। क्योंकि संचालक मंडल प्रबंधन संबंधित ही होते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर प्रबंधकों द्वारा हो जाएगा, क्योंकि संचालक मंडल यहाँ पर नहीं दे रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, आंतरिक अंकेक्षण सहायक होता है। अब आंतरिक अंकेक्षण जो है वो सहायक होता है, वो काहे के लिए होता है? गहन अंकेक्षण में सहायक होता है या वैधानिक अंकेक्षण में सहायक होता है या आंतरिक जांच में होता है या फिर त्रुटियों एवं कपट रोकने में सहायक होता है। यहाँ आंतरिक अंकेक्षण की बात यहाँ पर चल रही है। तो आंतरिक अंकेक्षण जो है वो गहन अंकेक्षण में बहुत ही लाभदायक होता है, सहायक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन हमारे पास में आता है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की संस्थाओं में एक स्वतंत्र वित्तीय अंकेक्षण कानूनन अनिवार्य है? क्या वो कंपनियों के लिए है या साझेदारी फर्म के लिए है या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए या फिर पंजीकृत फर्म के लिए है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास में होगा भाई साझेदारी है। साझेदारी में क्या है? साझेदारी में तो ऐच्छिक है। हिंदू अविभाजित परिवार में भी ऐच्छिक है और यहाँ भी ऐच्छिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो कंपलसरी है, अनिवार्य है, वो है पहला ऑप्शन कंपनियों के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, वर्ष की समाप्ति पर किए गए अंकेक्षण को कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी आया था, लेकिन वो दूसरी तरह से क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन दूसरी तरह से था और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया गया है, क्वेश्चन का रूप बदल दिया गया है। वही समाप्ति पर, मैंने अभी बताया था, समाप्ति पर, अंतिम लेखे समाप्ति पर ही बनाए जाते हैं। तो एक समय के निर्धारण हो गया, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सामयिक अंकेक्षण दे रखा है, प्रमाप अंकेक्षण दे रखा है, अंतरिम अंकेक्षण दे रखा है, चालू अंकेक्षण दे रखा है। ऑप्शन देख के ही आप समझ गए होंगे कि पहला जो ऑप्शन है राइट होगा, सामयिक अंकेक्षण होगा। अगर वर्ष की समाप्ति पर अंकेक्षण किया जा रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आंतरिक रोकथाम निम्न का अंश है। आंतरिक रोकथाम क्वेश्चन सब मिलते-जुलते क्वेश्चन हैं। एक-एक वीडियो को कई-कई बार आप जब देखें या इनको नोट कर लें, कई-कई बार देखें, कई बार इनको पढ़ें, तभी क्वेश्चन के ये समझ में आएँगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है, आंतरिक रोकथाम निम्न का अंश है। भाई किसका अंश है? ऑप्शन है आंतरिक अंकेक्षण का या आंतरिक नियंत्रण का या वार्षिक अंकेक्षण का या प्रमाप अंकेक्षण का। तो राइट आंसर जो हमारे पास में यहाँ पर होगा वो है आंतरिक नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण का है, यही ऑप्शन हमारे पास में राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेक्षण से संबंधित विस्तृत विवरण रहता है वो क्या कहलाता है?
योजना की यहाँ पर बात चल रही है। ऑप्शन में है अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण स्मरण पत्र, अंकेक्षण पुस्तिका या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को दोबारा देख लें। एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेक्षण से संबंधित विस्तृत विवरण रहता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, भाई मैं आपको बता दूं, जब भी कोई ऑडिटर होता है तो पूरी अपनी एक रूपरेखा तैयार कर लेता है। वो पूरी एक रूपरेखा तैयार कर लेता है, क्या करना है, कैसे करना है, तो वो उसका एक निर्धारित कार्यक्रम होता है, उसी को अंकेक्षण कार्यक्रम कहा जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब अंकेक्षण नियमित अथवा अनियमित अंतराल पर वर्ष भर चलता रहता है तब उसे कहा जाता है, भाई क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, अंतरिम अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण या चालू अंकेक्षण या फिर वैधानिक अंकेक्षण। राइट आंसर यहाँ पर होगा, यहाँ चालू रहता है, वर्ष भर चालू रहता है, यही तो कहा गया। जब अंकेक्षण नियमित अथवा अनियमित अंतराल पर वर्ष भर चलता रहता है या चालू रहता है, क्वेश्चन रिपीट है लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ है, तो फिर इसे बोला जाएगा चालू अंकेक्षण, यानी कि तीसरा और ऑप्शन जो हमारा वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ष के अंत में किए गए अंकेक्षण को कहते हैं, वर्ष के अंत में किए गए अंकेक्षण को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर चेंज है, आवधिक अंकेक्षण, ऑप्शन जो हैं वो बदल दिए गए हैं, आवधिक अंकेक्षण यानी शब्द बदल दिए गए हैं, पर्यायवाची शब्दों को दे दिया, परिमाप अंकेक्षण या फिर कार्य क्षमता या फिर संचालन अंकेक्षण। राइट ऑप्शन हमारे पास जो होगा वो अभी क्वेश्चन ऊपर आया था, सामयिक, सामयिक को आवधिक भी तो बोला जाता है, पहला ही ऑप्शन हमारे पास में राइट होगा। आप यहाँ पर ये ना सोचें कि क्वेश्चनों को रिपीट किया जा रहा है, क्वेश्चनों को रिपीट किया जा रहा है लेकिन आप देख सकते हैं कि उसमें भी अंतर है और इम्पोर्टेंट चीज़ें। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है, भारतीय कंपनियों के लिए निम्न में से किस प्रकार का अंकेक्षण कराना वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है? कौन सा अंकेक्षण जो है वो कराना वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे सामने है, आंतरिक अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, अंतिम खाते का अंकेक्षण और उपरोक्त सभी। कहीं-कहीं शब्द में किसी अक्षर की टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो शब्द को इसको ज़्यादा उसको दिल से ना लें, समझ लिया करें अपने आप ही इसको थोड़ा-सा कॉमन सेंस से। जैसे ये शब्द है यहाँ पर, ये अंकेक्षण ही शब्द होगा। जैसे ये आंतरिक है, आंतरिका नहीं होगा, आंतरिक ही होगा। पूछा गया है वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, तो वो कौन-सा अंकेक्षण है जो वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है? भाई आंतरिक अंकेक्षण वो वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, वो ऐच्छिक है, प्रबंधन के ऊपर डिपेंड करता है। उसी के लिए ये मददगार होता है, इसलिए ये करा लिया जाता है। कोई कंपनियाँ फर्म में कराती हैं, कुछ नहीं कराती हैं। तो ये ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्योंकि मैं 20 क्वेश्चनों को ही लेकर आया हूँ। एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेक्षण विशेष से संबंधित विस्तृत विवरण रहता है, कहलाता है। क्वेश्चन ये भी रिपीट है, लेकिन क्वेश्चन जितना रिपीट होंगे उतना आपके लिए लाभदायक होंगे। ऑप्शन में है अंकेक्षण स्मरण पत्र, अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण पुस्तिका या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन थोड़ा-सा चेंज है, आपने अभी पीछे वो क्वेश्चन देखा था, बैक करके आप वहाँ पर देख सकते हैं। राइट आंसर जो हमारे पास में यहाँ होगा, वो होगा अंकेक्षण कार्यक्रम। या पुस्तिका वगैरह पर ना जाएँ, स्मरण पत्र पर ना जाएँ, कार्यक्रम पर ही जाएँगे और राइट ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा, अंकेक्षण कार्यक्रम। तो क्वेश्चनों को पढ़ते रहें, बार-बार पढ़ें, ज़रूर सफलता हाथ लगेगी। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।